हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 जो मेन एग्जामिनेशन हुआ था 9 मई 2022 को लेवल 6 का, उसमें जीएस सेक्शन से जो क्वेश्चन पूछे गए थे, जनरल स्टडीज और करंट अफेयर थे, उसका उन क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे इसमें और एक ओवरव्यू लेंगे कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और जो 12 जून 2022 से एग्जामिनेशन सीबीटी 2 के अगले फेज के लिए होना है, जिसमें लेवल 5, 3 और 2 का एग्जामिनेशन होने वाला है, उसमें किस तरह के क्वेश्चन आने की संभावना है और किस तरह से हम लोग अपना प्रिपरेशन आगे कर सकते हैं, इन क्वेश्चन को देखते हुए उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि महाराष्ट्र सरकार ने जेल पर्यटन की पहल कब शुरू की थी। इसमें एग्जैक्ट डेट पूछा जा रहा है जेल पर्यटन का। ये जनवरी 2021 में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। ये जेल पर्यटन है क्या, तो इसमें जो पुराने जेल हैं जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए थे और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को उसमें रखे जा रहे थे, उन जेलों को टूरिज्म के स्तर से उसको डेवलप किया जा रहा है और पर्यटन के रूप में उसका उपयोग किया जा रहा है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें सरकार एक से अधिक कंपनियों को अधिकांश हिस्सेदारी स्टेक्स बेचती है। ये थोड़ा क्वेश्चन उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है। जैसे इसमें मेन कहना चाहता है कि कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा सरकार जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है उसमें जो सरकार की हिस्सेदारी 50% से अधिक होती है उसको गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन बोलते हैं। उसमें सरकार अपना हिस्सेदारी प्राइवेट हाथों में प्राइवेटाइजेशन कर रही है और बेच रही है और उसका कुछ हिस्सा बस नाम के लिए अपने पास रख रही है। इसको डिस इन्वेस्टमेंट या प्राइवेटाइजेशन भी कहते हैं। वही इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 3 अगस्त 2021 को निम्न में से कौन बिल मास्टर्स ओपन में भारत के 69वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। ये हर्षित राज बने हैं जो बिल मास्टर्स के 69वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। इससे पहले एक अभिमन्यु मिश्रा थे जो सबसे यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर बने थे। हमारे इंडियन मूल के थे लेकिन वो अमेरिका में रहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सर्वप्रथम औद्योगिक नीति की संकल्प की घोषणा किस वर्ष की गई थी। ये 1948 में पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में की गई थी। उस समय जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये इनिशिएटिव लाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसे जून 2021 में सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी अवार्ड के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। के शैलजा को किया गया है यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी अवार्ड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस उष्णकटिबंधीय चक्रवात मई 2021 में भारत के पश्चिमी तट से टकराया था। कौन सा चक्रवात है। ये देखिए मई 2021 में से ये सारे चक्रवात आए हुए थे, हुदहुद, तितली, लेकिन पूछ रहा है पश्चिमी तट से मई 2021 में ये तौकते होगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। रिन्यूएबल फ्यूज एसोसिएशन के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 में निम्न में से कौन दुनिया का सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक देश था। अभी इथेनॉल के प्रोडक्शन पे हमारे देश में भी बहुत सारे काम हो रहे हैं। बिहार ऐसा पहला राज्य है जो इथेनॉल पॉलिसी को लागू किया। बिहार में सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट पूर्णिया में बन के तैयार हो चुका है जो चल रहा है। लेकिन यहाँ पे वर्ल्ड लेवल पे पूछ रहा है कि इथेनॉल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका है। अगला क्वेश्चन है, चावल की भूसी से तेल के स्टेबलाइजेशन जो किया जाता है उसमें कौन सा एंजाइम का उपयोग किया जाता है। तो ये लाइपेज एंजाइम का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, मछली का उपभोग बढ़ाने के लिए किस राज्य सरकार ने 21 दिसंबर 2020 एनटीपीसी खासकर अभी डेट पे फोकस कर रहा है, डेट दे के कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है क्वेश्चंस में, और डेट ओरिएंटेड क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है करंट अफेयर में। तो किस राज्य ने एक्वा बाजार और एक्वा हब नाम की परियोजना शुरू की है। ये आंध्र प्रदेश ने किया है मछली के उत्पादन और उपभोग को बढ़ाने के लिए, कंजप्शन एंड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है जो मतलब नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का स्रोत है। ये पेट्रोल जल के खत्म हो जाता है, लकड़ी भी जल के खत्म हो जाता है, कोयला भी जल के खत्म हो जाता है। पवन ऊर्जा जो है वाइंड टरबाइन, ये कभी खत्म नहीं हो सकता। एक बार आप इंस्टॉल कर दीजिए टरबाइन को, वो हमेशा बिजली देते रहेगा या उससे आप ऊर्जा बना सकते हैं। ठीक है। ये पूछ रहा है कि
निम्न में से कौन सी विद्युत आवेश की वह एसआई इकाई है जो लगभग 6×10⁻18 इलेक्ट्रॉन में निहित आवेश के बराबर होती है? ये कूलाम होती है। इसमें इनडायरेक्टली समझा जाए तो ये आवेश की इकाई पूछ रहा है, वो कूलाम होती है। आईपीसीसी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीसीसी जलवायु परिवर्तन से संबंधित विज्ञान के आकलन के लिए संयुक्त राष्ट्र का निकाय कौन है? निकाय है ये आईपीसीसी। इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। इसका मैंने पूरा ऑप्शन नहीं लिया क्योंकि इसका आंसर ए होगा, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। आईपीसीसी का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समकालीन कर्नाटक संगीत में मेल करता रागों की संख्या कितनी है? ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है और ये अनजाना क्वेश्चन है। इसका आंसर जो होगा वो 72 होगा, 72, बी ऑप्शन। ये मैथ का क्वेश्चन है। हम लोग ये 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत की जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की संख्या कितनी है? ये सेंसस से क्वेश्चन पूछा तो गया है, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है जो बहुत ज़्यादा डीप पढ़ने पे इसका आंसर मिलेगा। इसका बी आंसर होगा। इसमें 53 ऐसे देश हैं जो मिलियन प्लस 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले देश हैं। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, बोडो भाषा मुख्यतः किस राज्य में बोली जाती है? ये असम में बोली जाती है। बिहू यहाँ की सबसे फेमस फेस्टिवल है। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक रैंकिंग 2020 के अनुसार निम्न में से किस देश में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा वर्ष सर्वाधिक थी? ये हांगकांग में थी। इसीलिए चीन टू अब अपने चाइल्ड पॉलिसी में चेंज कर रहा है और थ्री चाइल्ड पॉलिसी को मान्यता दे रहा है ये। लेकिन हांगकांग में अभी भी जीवन प्रत्याशा सबसे ज़्यादा थी वहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD ने वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार किस देश में स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति कुल व्यय सर्वाधिक है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कोविड के समय में जो आया था, मतलब कोविड महामारी, उसको लेकर ये चर्चा में आया। यूएसए का बजट हेल्थ सेक्टर पे बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे कोविड को रोकने में बहुत हद तक असफल रहा था। अभी सही हो गया है। इसका आंसर यूएसए होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस तारीख को संविधान सभा ने भारत के संविधान के मसौदा तैयार करने के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति, जिसको प्रारूप समिति भी कहते हैं, इसका गठन किया? 29 अगस्त 1947 को किया गया था। प्रारूप समिति का गठन किया गया था BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में। अगला क्वेश्चन देते हैं, अल रखा के नाम से लोकप्रिय अल रखा कुरैशी भारत के निम्न में से क्या है? कौन से वादक हैं? ये एक तबला वादक है। इसका आंसर डी होगा। पुदुचेरी के बिलियानूर मंदिर में किया जाने वाला पुदुचेरी का कौन सा अनुष्ठानिक लोक नृत्य हिंदू महाकाव्य रामायण से संबंधित है? इसका ये गराडी से संबंधित है, जो रामायण गराडी इसका आंसर होगा, जो रामायण के से संबंधित एक लोक नृत्य है। 52 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में DRDO द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में इंडियन ओशियन रेंज में रीजन में भारत की निगरानी क्षमता को बढ़ाने के लिए PSLV-51 द्वारा किस उपग्रह या सैटेलाइट का टेस्टिंग किया गया है? इसका आंसर होगा सी, सिंधु नेत्र उपग्रह नाम से एक सैटेलाइट का लॉन्च किया गया है, जो निगरानी क्षमता को बढ़ाएगा सर्विलांस सेक्टर के लिए। 53 नंबर क्वेश्चन है, दिसंबर 2021 में प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों की संख्या कितनी थी? ये 7 संख्या है इसकी नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज 4 चैम्बर हार्ट? निम्न में से किनके पास 4 चैम्बर होते हैं हार्ट के? ये पीको के पास होते हैं, ह्यूमन में भी होते हैं। ये 4 चैम्बर हार्ट जो भी होते हैं वो उनमें मेन होता है क्रोकोडाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स। इन सभी में 4 हार्ट होते हैं। फ्रॉग में 3 हार्ट होते हैं। मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में किस वर्ष जोड़ा गया था? ये 1976 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़ा गया था। स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे जोड़ा गया था। जो उस समय स्वर्ण सिंह जो थे वो USSR में हमारे भारत के उच्चायुक्त पे काम कर रहे थे, और उसी समय ये हमारे भारत में 46 अमेंडमेंट हो रहा था, जिस समय ये अपना एक प्रस्ताव दिए थे जिसको स्वीकार कर लिया गया था।
अगला क्वेश्चन है उपभोक्ता का इष्टतम बंडल बजट रेखा और निम्न में से किसके बीच स्पर्श ज्यात बिंदु पर स्थित होता है। ये इंडिफरेंस कर्व बोलते हैं इसको। इन दोनों के बीच जो होता है वो स्पर्श ज्यात बिंदु पर स्थित होता है, बजट रेखा और इंडिफरेंस कर्व के बीच। ये इकोनॉमी का बहुत अच्छा क्वेश्चन माना जा सकता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब की गई? 1974 में की गई थी केंद्रीय नियंत्रण बोर्ड की स्थापना। निम्न में से कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल हमें वर्ल्ड वाइड वेब पर डाटा एक्सेस करने की अनुमति देता है? कंप्यूटर से भी अच्छा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसका आंसर ए होगा, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्न में से किसने चित्तौड़गढ़ में महमूद खिलजी को पराजित किया और विजय स्तंभ की स्थापना की? महमूद खिलजी बोल दिया मैंने, खिलजी होगा। महमूद खिलजी को पराजित किया। राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में महमूद खिलजी को पराजित किया था और एक विजय स्तंभ की स्थापना की थी। हिस्ट्री का भी क्वेश्चन अच्छा पूछा जा रहा है। निम्न में से किस वर्ण का उपयोग MS एक्सेल में एब्सोल्यूट एड्रेस बनाने के लिए किया जाता है? ये डॉलर का साइन का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन मैथ का हम लोग 74 नंबर देखते हैं। देखिए, सिक्किम में लहवाब दुचेन नामक पर्व किस भगवान के स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतार के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? मतलब कौन से भगवान स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गए थे, इस खुशी में सिक्किम में लहवाब दुचेन पर्व मनाया जाता है। अगर सिक्किम का जैसे बात आएगा सीधे महात्मा बुद्ध आंसर ठीक करना है। ये लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं और इन्हीं को मानते हैं। यहाँ पे जो भी पर्व मनाया जाएगा सिक्किम में वो भगवान बुद्ध से ही रिलेटेड होगा। आगे देखते हैं हम लोग 76 नंबर क्वेश्चन। 3 सितंबर 2021 को किस भारतीय निशानेबाज ने पैरालंपिक में पैरालंपिक एकल संस्करण में 2 पैरालंपिक पदक जीता था? ये अवानी लिख रहा है, ये शूटिंग करती हैं। इन्होंने एयर राइफल में 10 मीटर और 50 मीटर एयर राइफल में 2 स्वर्ण पदक जीता था। स्वर्ण पदक नहीं, 2 पदक शायद जीते थे, एक स्वर्ण जीती थी। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, पैरालंपिक का डाटा देखना पड़ेगा। 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन एक वरिष्ठ प्रवर न्यायालय द्वारा एक अधीनस्थ न्यायालय या न्यायाधिकरण या लोक प्राधिकरण को दिया गया हुक्म या आदेश है कि वह अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहा है तो करे? ये परमादेश होता है। ये इसको मैंडमस बोला जाता है। ये मतलब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या उससे ऊपर जो हाई कोर्ट है वो अपने से नीचे वाले अदालत को यह आदेश देता है कि तुम यह काम अपना कर्तव्य नहीं कर रहा है, इसलिए इसको करो। ये सबसे बड़ा आदेश होता है, इसलिए इसको परमादेश या मैंडमस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उप सहारा अफ्रीका में आय और खाद्य उत्पादन में सुधार करने वाले ट्रॉपिकल लेग्यूम्स प्रोजेक्ट के लिए किस संस्था को अफ्रीका खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था? ये भारत की संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय अर्ध उष्णकटिबंधीय फलक अनुसंधान संस्थान ICRISAT। इस संस्था को, ये भारतीय संस्था है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर का भी क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा जा रहा है। ये सब क्वेश्चंस आमतौर पे हम लोग नहीं पढ़ते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति करते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री को जब चुना जा रहा है तो मंत्रिमंडल में पहले प्रधानमंत्री को चुना जाता है और वो ही ऑल इन ऑल हो जाते हैं वहाँ पे, और ये उस पार्टी के अध्यक्ष के राय विचार करके अपना वो लोग एक लिस्ट देते हैं जिसको राष्ट्रपति उन मंत्रिमंडल को समिति जो मंत्रिमंडल बनाया जाता है उस पर अपना सहमति देते हैं और उनकी नियुक्ति करते हैं, शपथ दिलाते हैं। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC निम्न में से किससे संबंधित होता है? ये आय में परिवर्तन के साथ उपभोग में परिवर्तन के दर को सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के वे पहले अधिकारी कौन है जिनके जेंडर लीडरशिप एंड इम्पैक्ट लैंगिक नेतृत्वकर्ता और प्रभाव श्रेणी के तहत फरवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये सस्मिता लैंग है। करेंट का क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा गया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 मार्च और निम्न में से किस सन में
भारत सरकार द्वारा साहित्य अकादमी पुरस्कार का उद्घाटन औपचारिक रूप से उद्घाटन किया गया। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इधर कट गया है। इसका आंसर 1954 होगा। 1954 में साहित्य अकादमी पुरस्कार का उद्घाटन किया था 12 मार्च 1954 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार निम्न में से कौन सा तत्व का परमाणु क्रमांक 30 होगा? Zn जिंक का होता है ये। अगला क्वेश्चन मैथ का है, वो छोड़ देते हैं हम लोग, इसमें सिर्फ जीएस का बात करेंगे। महिलाओं की एक पत्रिका वाम बोधनी पत्रिका के संपादक निम्न में से कौन थे? ये उमेश चंद्र दत्ता थे। हिस्ट्री का भी ये क्वेश्चन अच्छा है। आप लोग इसमें एक एनालिसिस करिएगा कि किस तरह का क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है, उस हिसाब से आप लोग आगे की तैयारी और इन सब टॉपिक्स को, जैसे ये पत्रिका को देखना है, यहाँ पे एक एलिमेंट्स का परमाणु क्रमांक पूछा जा रहा है, उसको देखना है। अगला क्वेश्चन है, वैष्णव संप्रदाय में देव के कितने अवतार या अवतारों को माना गया है? कितने अवतार को माना गया है? इसमें 10 अवतार को माना गया है। वैष्णव संप्रदाय में देव के 10 अवतारों को माना गया है। इस हिसाब से एंशियंट हिस्ट्री में जो अलग अलग संप्रदाय है उसको देखना माने बेनिफिशियल होगा। आगे आने वाले एग्जाम में इस तरह की प्रवृत्ति बनी रहेगी, इसी तरह की क्वेश्चन पूछी जाएगी। 18 कालिदास के निम्नलिखित में से किस कृति में भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र कार्तिकेय के जन्म के प्रसंग को आधार बनाया गया है? कुमार संभव। कालिदास ने कुमार संभव की रचना की थी। इसमें भगवान शिव जो भोलेनाथ है और देवी पार्वती के पुत्र कार्तिकेय के जन्म का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन आसान है, चंपारण सत्याग्रह 1917, ये यूनिवर्सल क्वेश्चन है, इसको सब कोई जानता है। 109 नील नदी को निम्न में से किस नदी के रीढ़ की हड्डी कहा जाता है? किस देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है? ये मिस्र की कहा जाता है। नील नदी का देन भी मिस्र को ही कहा जाता है। ये मिस्र अफ्रीका में अवस्थित है और यहाँ से नील नदी इसके किनारे किनारे बहती है। यहीं पे स्वेज कैनल है और स्वेज नहर है, जो जहाँ पे अभी ताइवान का एक वहाँ पे जहाज फंस गया था, जिसके कारण ये अवरुद्ध हो गया था। इस तरह से इसका आंसर डी होगा। यहाँ पे मैंने मैप ऐड करना मैं भूल गया हूँ, मैप ऐड किया होता तो अच्छे से उसको बताता। मिस्र की अवस्थिति अफ्रीका में, और ये नदी कैसे निकलती है वहाँ पे विक्टोरिया झील से और सूडान होते हुए खार्तूम में ये मिलती है वाइट नील और ब्लू नील से, और आगे जाके नील नदी बनती है, जो कि जाके वहाँ पे मिल जाती है मध्य सागर में, भूमध्य सागर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्रा नदी पर स्थित है, आसाम में स्थित है माजुली द्वीप। ये नदी द्वारा बनाई गई द्वीप है। अक्सर ज़्यादातर द्वीप जो है वो समुद्र में बने हैं, लेकिन ये नदी जो है माजुली नदी, ये माजुली नदी द्वीप ये ब्रह्मपुत्र में बनी और विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है, रिवर के द्वारा बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय रेलवे की सबसे पुरानी उत्पादन इकाई है? चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, ये भारतीय रेलवे के लिए अलग अलग उत्पाद इंजन रेलवे और उसका उत्पादन करता है। ये सबसे पुराना उत्पादन इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्ध्वापर्तन क्या है? जब कोई ठोस जो है सॉलिड वो सीधे गैस में बदल जाता है तो उसको ऊर्ध्वापर्तन या सब्लिमेशन कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल कैम्फर होगा, कपूर जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पद्यानी भद्रकाली मंदिर में किया जाने वाला एक धार्मिक नृत्य स्वरूप है? ये कर्नाटक में किया जाता है। इस तरह से यहाँ पे हम लोग का टोटल 48-49 क्वेश्चन पूछा गया था आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के एग्जामिनेशन में, जो फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था। लेवल 6 का एक क्वेश्चन था। इसको जीएस का बहुत अच्छा क्वेश्चन माना जाता है, हर सेक्शन से माना जा सकता है, हर सेक्शन से इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए गए थे, चाहे वो करेंट अफेयर के हों, हिस्ट्री के हों, पॉलिटी के भी अच्छे क्वेश्चन माने जा सकते हैं और इकोनॉमी के बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। इस हिसाब से इस वीडियो को आप लोग देख के और अपना एनालिसिस करिए कि कौन कौन टॉपिक को पढ़ना इम्पोर्टेंट होगा, जिससे आने वाले एग्ज़ाम जो 12 जून से शुरू हो रहा है उसमें आप लोग को हेल्प मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जुड़े रहिए, थैंक्स।